वेलकम टू speedearning.com, speedearning.in। दोस्तों, अभी कोविड-19 आया, लॉकडाउन पीरियड में हम लोग हैं लंबे समय से। अब ज़िंदगी दो फेसेस में है। एक एरा था प्री कोविड एरा, एक एरा होगा पोस्ट कोविड एरा। इस वक्त हम काफ़ी बदल चुके हैं, हमको पता भी नहीं लगेगा। जब हम रियल दुनिया में वापस जाएंगे, जैसी ज़िंदगी हम जीते रहते थे, तो हमको पता लगेगा कितनी चीज़ें हैं जो अब हमेशा के लिए बदल चुकी है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आपके आगे के सक्सेस के रास्ते खुलने वाले हैं। मतलब यही आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, या फिर ये समस्या जो आई है ये कई लोगों को पूरा बर्बाद कर सकती है। अभी आप अगर रेत में सर घुसा के और कहेंगे खतरा ख़त्म, खतरा नहीं, खतरा टल जाए, तो नहीं होगा। आपको समझ के छोटे छोटे से कदम उठाने पड़ेंगे जो आपकी ज़िंदगी को और बेहतर बना देंगे। तो मैं देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या है जो लॉकडाउन के बाद हमेशा के लिए बदल जाएगा। सबसे पहला बदलाव आएगा कि जितने भी हमारे लग्जरी एक्सपेंसेस थे वो अब लिमिटेड हो जाएंगे। हमारे पास सबसे पहले बेसिक पे खर्चा करने की बात आ जाएगी। जिन चीज़ों को हम कभी सीरियसली नहीं लेते थे, वो रोटी कपड़ा मकान भी अब एक सवाल बनता है, क्योंकि आपको मालूम नहीं आपको कितने समय तक मुश्किलों में सरवाइव करना पड़ेगा। अभी सेविंग का फंडा ख़त्म हो गया था। लोगों को ये लगता था कि जो कुछ भी है, पैसा है तो फिर आ जाएगा कहीं से, सामान अगर घर में ख़त्म हो गया तो ले आएंगे, ऑर्डर कर देंगे, अभी डिलीवरी आ जाएगी। अभी जो लोग फंसे हैं और जिनको खाने की भी परेशानी पड़ गई है, उनको पहली बार मालूम पड़ गया कि घर में अनाज का, दाल का, सब्जी का, दूध का होना कितनी बड़ी बात है। तो ये बदलाव होने वाला है। दूसरा, ट्रेवलिंग ना के बराबर हो जाएगी। बगैर किसी कारण के बस ट्रेवल कर करके टाइम खर्च करने की जो बात आ रही थी, और हर तरह का एक्सपीरियंस करने के पहले हम हज़ारों रुपए खर्च करने को राजी थे कि भाई इतना खर्च करके ये एक्सपीरियंस आएगा, इतना खर्च करके वो एक्सपीरियंस आएगा। अब उसकी वो चलन ख़त्म होने वाला है, क्योंकि पैसे की बदमाशी दिमाग में काम करती है। पैसा खर्च नहीं करते थे तो क्या लोग पहले एक्सपीरियंस नहीं करते थे? जैसे आप लोग ट्रैक करते हैं, वैसे पहले मैं लोगों को देखता था, गांव से निकल के चले जाते थे, कहीं बाहर जाके खाना बनाते थे, कभी वो भुट्टा खाने जाते थे, कभी वो किसी मंदिर तक होके आते थे, 6-6 किलोमीटर आने जाना। इट वॉज जस्ट लाइक ट्रैकिंग। पर उसके लिए बड़े बड़े हेवी एक्सपेंसेस का ज़रूरत नहीं था, वो बड़े आराम से काम कर रहे थे। तीसरी चीज़ हो गई आपकी, मूवीज़ घर में देखी जाएगी। अब कंटेंट प्रोवाइडर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो ये बदलाव है। दूसरा, होम डिलीवरी से सामान घर में ज़्यादा आएगा, और वो होम डिलीवरी होगी, वो पूरी वायरस से बचने का पूरा कंप्लायंस फॉलो किया जाएगा। अब हर एक कंपनी को ये समझ लेना होगा कि जब भी वो कुछ डिलीवर करे तो उसको पूरा सैनिटाइज करके पूरी सेफ्टी के साथ ही माल डिलीवर किया जाए। फिर ऑनलाइन एजुकेशन की सबसे ज़्यादा डिमांड होगी। लोग कहीं भी इकट्ठे होकर सीखने वाली चीज़ को ख़त्म करेंगे, और इसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट हमने बहुत बढ़ा ली थी, और जिसकी वजह से एजुकेशन की कॉस्ट बहुत बढ़ गई थी, अब इस फुर्सत में लोगों को खान अकेडमी का सही इस्तेमाल पता लग सकता है, लोगों को यूडेमी का नाम पता लग सकता है, लोगों को हमारे कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में समझ आ सकती है कि हमको क्या सीखना है। हर चीज़ यहाँ पे आप सीखने का रास्ता ढूंढेंगे, क्योंकि आप घर पे बैठ के अपने आप को अपडेट करना चाहेंगे। फिर सारे स्मॉल बिजनेसेस जितने भी थे, वो बड़े बड़े ऑफिस सेटअप का खर्चा बचा के घर से वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस आगे 6 महीने तक का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंसेस ही अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो वो सबसे बड़ा खर्च है वो ऑफिस सेटअप का हो सकता है, सबसे बड़ा खर्च है जो मूवमेंट का हो सकता है, वो सारा बचा के और काम को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा। कई सारे लोग तो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट को चेंज करके और ऑनलाइन प्रोडक्ट या डिजिटल प्रोडक्ट पे आने की कोशिश करेंगे। फिर बात आएगी शादी और बर्थडे जैसे सोशल इवेंट जितनी भी थी, उसमें हर जगह भीड़ इकट्ठी हो जाया करती थी। अब ये सब सिंपल हो जाएगा। अगर कोई आपको बुला भी रहा है और अच्छा से अच्छा डिनर या लंच कराने की बात कर रहा है, तो भी आधे लोग टाल देंगे उस बात को, क्योंकि ये जो डर है अभी इतनी जल्दी हमारे दिमाग से जाने वाला नहीं है। और वैसे भी वायरस के साथ जीने की आदत भी
डालनी पड़ सकती है, क्योंकि इसका हल पूरी तरह आने में थोड़ा टाइम लगेगा। हेल्थ को अब कोई हल्के में नहीं लेगा। अभी ऐसा लगने लगा था लोगों को कि जो भी है ठीक है, सब चलता है। अब वो बात नहीं। पहली बार इस जनरेशन को या पुरानी जनरेशन को भी ये पता लगा है कि भाई हेल्थ सबसे बड़ी चीज़ है, जान है तो जहान है। तो अब लोग अपनी फिटनेस पे, अपने आप को हेल्दी रखने में, अपने बच्चों को हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, बजाय उनको कुछ शो ऑफ की चीज़ बनाने के। वो चाहेंगे कि भाई ये हेल्दी रहे, खुश रहे, उतना काफ़ी है। हेल्थ को अब कोई हल्के में नहीं लेगा। फिर फॉरेन घूमने का कीड़ा बहुत सालों तक के लिए मर चुका है। अब जो बार बार लोग पूरा ग्लोब घूम लेना चाहते थे, अब वो किस्सा ख़त्म हो जाएगा। कुछ सालों के लिए तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाने वाला है। बाहर जाना और यहाँ वहाँ सब जगह घूमने वाला मामला अभी थोड़ा सीमा में रहेगा। और अब कैरियर के नाम पर दिन भर भागते रहने के बजाय लोग मर्जी से रिलैक्स करना पसंद करेंगे। पहली बार ज़िंदगी में ऐसा टाइम आया है कि ज़िंदगी 60 साल के लिए, 60 दिनों के लिए, 50 दिनों के लिए रुकी है। जिन कंपनीज़ ने अपने एम्प्लॉयज़ को कभी 10-10 दिन की छुट्टियां नहीं दी थी, उनको अपने एम्प्लॉयज़ को 2 महीने के लिए छोड़ देना पड़ा है। पहली बार एजुकेशन, एग्ज़ाम, करियर, ये सब शब्द फीके लगने लगे हैं। मेडिटेशन और स्पिरिचुअल समझ पड़ने वाली है, क्योंकि उसी से आपका डर खत्म होगा। तो अपने अंदर के डर को ख़त्म कीजिए और बैलेंस लाइए, क्योंकि जितना भी ये हमारा कीड़ा है कि टाइम किल करने के लिए हम कुछ भी करना चाहते हैं। घर से बाइक लेके निकल पड़ते हैं, फिर यहाँ वहाँ सब लोगों के साथ इकट्ठे होते हैं। अब पहली बार अंदर एक डर है, तो इंसान कोशिश करेगा कि उसको घर से बगैर बड़े कारण के बाहर नहीं निकलना पड़े। और सबसे बड़ी फ़र्क आएगा, घर में आने वाले ऑनलाइन बिजनेस छा जाएंगे। तो आप सभी लोगों से भी यही मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो कोई भी चीज़ सीखिए, आप कोई भी चीज़ सीखिए। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोग ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सके, उसके बारे में प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है। तो वो सब फ़ायदे आपको मिलेंगे। स्टॉक मार्केट, करेंसी ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग के कोर्सेज तो इमीडिएट शुरू करने वाली चीज़ है। आप अगर आज डिसाइड करते हैं, 2 दिन में अकाउंट खुलता है, तीसरे दिन से आप काम शुरू कर देते हैं, उसके लिए कोई ख़ास पैसे की भी ज़रूरत नहीं है। पर अब ये ज़रूरी हो गया, ये हमको समझना ज़रूरी है। इस पूरे पीरियड में ऑनलाइन ट्रेडिंग वाला प्लेटफॉर्म बंद नहीं रहा, तो आपको ये समझ लेना होगा कि इस तरह के बिजनेसेस आगे बहुत चलन में आएंगे, जो आप अपनी जगह से करें, जिसमें आप बहुत सारे लोगों के संपर्क में नहीं आएंगे, बहुत सारी एजेंसीज पे आप निर्भर नहीं करेंगे, आपको मूवमेंट नहीं करना पड़ेगा, और आपके इधर उधर के दूसरे एक्सपेंसेस नहीं होंगे। आपको पेट्रोल का खर्च हो या फिर ग्रूमिंग का खर्च हो, ये सब कुछ भी ज़रूरी नहीं होता है। बस सीधा उठना है और उठ के अपनी जगह से आप काम करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, ये चेंजेस को आप थोड़ा विचार कीजिए और फिर डिसीज़न लीजिए कि आप लॉकडाउन के बाद ज़िंदगी को बहुत बेहतर तरीके से बूस्टअप करने के लिए क्या क्या तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम इस बार भी पहले की तरह ही लापरवाह ज़िंदगी जीते रहे तो फिर हालात बहुत ख़राब हो जाने वाले हैं। एक सबसे पॉजिटिव चेंज इस बात का आया है कि अब हमको वो दिमाग से भूत उतर गया है कि भाई मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं तो अपने हाल में मस्त हूँ, सोसाइटी भी नहीं चाहिए, कम्युनिटी भी नहीं चाहिए। आज पहली बार ये पता लगा है कि आपके शहर में, आपके गांव में अगर 2 लोगों को बीमारी हो जाए तो आप सबको डर लग रहा है। आज पहली बार आदमी ये दुआ कर रहा है कि भाई मेरे शहर में, मेरी कॉलोनी में कोई भी आदमी इन्फेक्टेड नहीं हो, कोई आदमी बीमार नहीं पड़े। तो एक पॉजिटिव एंगल है। देखना शुरू कीजिए, सीखना शुरू कीजिए। हम लोग इस परेशानी से मिल के सही सिस्टम का साथ देते हुए इस परेशानी को हरा देंगे और ज़िंदगी को और बेहतर मुकाम पे ले जाएंगे। बस कोशिश है छोटे छोटे बदलाव लाइफ में लाने की, छोटे छोटे से निर्णय लेने की। थैंक यू वेरी मच, बाय।